हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट। वैसे तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। हम 4th-5th क्लास से एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ही इजी चैप्टर है। बट इसी के साथ साथ इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। यदि हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन देखें तो एनवायरनमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायर विच मीन्स एनसर्कल। और यदि हम और सिंपली बोलें तो एवरीथिंग विच सराउंडेड अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, फिर वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। और यदि हम एनवायरनमेंट को और प्रिसाइजली बोलें तो हम इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है, अब इसमें हम बताएंगे कि इकोसिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन्स एज वेल एज the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in a nature। मतलब कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जो कि इस नेचर के बैलेंस को बनाए हुए हैं, ये सब मिलकर इकोसिस्टम कहलाता है। हम यदि देखेंगे तो डिफरेंट प्लेसेस का इकोसिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है। यदि हम बात करें तो मेनली 3 तरह के इकोसिस्टम होते हैं: टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम एंड एयर इकोसिस्टम। जितने भी अर्थ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। जितने भी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। और जितने भी एयर में रहने वाले, इट मीन्स हवा में उड़ने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो तीनों का ही इकोसिस्टम जो होता है डिफरेंट होता है, बट फिर भी ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो इंटरेक्शन कैसे होता है और उस इंटरेक्शन से क्या फॉर्मेशन होता है, वो इंटरेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम आगे देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम देखने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली इकोसिस्टम जो है वो 2 तरह के कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा होता है एबायोटिक। नाम से ही क्लियर है, बायो मतलब होता है ऑल द लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स ऑल द लिविंग थिंग्स, एंड ए बायो इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे फिर वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या एलिफेंट और वेल जैसे ह्यूज ऑर्गेनिज्म, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन द बायोटिक कंपोनेंट्स। Plants, animals, bacteria, fungus and the many types of organism all are included in the biotic components। and abiotic में we know very well जितने भी non living things है which are very essential for the living things। इन abiotic components के बिना living ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं इनका कोई ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, है ना। हम एयर के बिना नहीं रह सकते हैं, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं, सॉइल नहीं होगी तो प्लांट नहीं होंगे। मतलब कि ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स ही मिलके क्या कर रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को ग्रोथ कर रहे हैं। तो जितने भी ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर इंटरकनेक्टेड बिटवीन ईच अदर। हमने बात की थी इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स की, और यदि इसे और अच्छे से समझना है तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट जो है वो फूड चेन। फूड चेन में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो व्हाट इज़ मीन बाय द फूड चेन? फूड चेन इज़ अ चेन और सीरीज इन विच फूड और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल और वन एनिमल टू द अनदर एनिमल। देखिए इस डेफिनेशन को समझिए। फूड चेन क्या है? दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी और फूड। एनर्जी जो हमें मिलती है वो हमें फूड से ही मिलती है, तो हम फूड और एनर्जी दोनों में से कोई भी टर्म का यूज़ कर सकते हैं। एक एनिमल से एनर्जी दूसरे एनिमल में ट्रांसफ़र होती है। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, और यदि हम इसे और अच्छे से बोलें तो वन ट्रॉफिक लेवल से। व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रॉफिक लेवल हम अभी आगे देख रहे हैं। तो वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाती है, और ये जो है ये मिलकर फूड चेन कहलाते हैं। अब इनमें एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं वो देखने से पहले हम पहले एक एग्जांपल देखें। एग्जांपल मैंने बताया है, सिंपल फूड चेन बताई है बिल्कुल। ग्रॉस को जो है ग्रॉसहॉफर ने ईट किया। ग्रॉसहॉफर इज ईटन बाय द फ्रॉग, frog is eaten by snake and snake is eaten by eagle. This is a very simple food chain. अब देखिए यहाँ ये इंट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है वो समझना हो तो ग्रॉस कहाँ लगेगी? सॉइल में, है ना। कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब कि जब तक ग्रॉस ग्रो नहीं करेगी जब तक एबायोटिक कंपोनेंट नहीं हो, तो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो गए। अब इस ग्रॉस जो है वो ग्रॉसहॉफर ने ईट कर ली। यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ग्रास जो है वो वन ट्रॉफिक लेवल हो गया, ग्रासहॉफर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया। ग्रासहॉफर से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ? फ्रॉग में हुआ। इट मीन फ्रॉग जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ गया। इसके बाद उस स्नैक में हुआ, मतलब फ्रॉग के बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा आ गया? स्नैक आ गया, और स्नैक के बाद एट लास्ट ईगल आ गया। हमेशा याद रखिएगा जितनी ज़्यादा फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन लंबा होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रास को जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? सोलर एनर्जी से, है ना। तो आप सोलर एनर्जी मत भूलिएगा। तो ग्रास को जो एनर्जी मिल रही है वो सोलर एनर्जी से मिल रही है। उसने जो है फूड का फॉर्मेशन किया, और इसीलिए यहाँ पर जो एनर्जी थी वो फुल 100% थी। यहाँ से फिर ट्रांसफ़र होके जब भी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है तो 10% एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब अब 100 से कितनी बची? 10% एनर्जी आई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में फिर कितनी जाएगी? 10%, उसके बाद फिर 10%, फिर 10%। मतलब जो टोटल एनर्जी थी उसका बहुत कम अमाउंट जो है वो लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचता है। इसीलिए फूड चेन जितनी छोटी होगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा। फूड चेन जितनी बड़ी होगी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही कम होगा। तो अब हम नेक्स्ट में देखें ट्रॉफिक लेवल। तो ईच स्टेप और लेवल इन विच एनर्जी पासेज इन फूड चेन इज़ नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। वो स्टेप और लेवल हमने अभी देखा, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा रही है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक जा रही है। तो वो सारे जो स्टेप्स होती हैं जहाँ से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी पास होती है किसमें? फूड चेन के अंदर, वो क्या कहलाते हैं? ट्रॉफिक लेवल कहलाते हैं। अब ऐसे यदि हम बात करें तो हम इनको और कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब अब जो ग्रास है वो क्या कहलाएगी? प्रोड्यूसर। वाई वी कॉल्ड अ प्रोड्यूसर? बिकॉज जो ग्रास है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ना। और यदि हम इसे बोलें तो ये जो है इट इज़ अ ऑटोट्रॉप्स, है ना। हमने ऑटो और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो ग्रास जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, प्रोड्यूसर है, क्योंकि ये जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प से, मतलब कि सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एयर की हेल्प से फूड का प्रोडक्शन कर रही है। इसलिए ये जो है ये प्रोड्यूसर है। यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो प्राइमरी लेवल पे होती है। अब प्रोड्यूसर के बाद जो है नॉर्मली भी हम जानते हैं कि प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, और वहाँ से फिर कहाँ जाती है वो चीज़? कंज्यूमर के पास में। तो यहाँ भी एनर्जी का प्रोडक्शन होगा प्रोड्यूसर के थ्रू, और अब ये कहाँ जाएगी? कंज्यूमर के पास में। अब इस ग्रॉस से एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कंज्यूमर में। जो डायरेक्ट इस ग्रास से एनर्जी लेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है।
अब इस ग्रास से कहाँ चली गई, सेकेंडरी में। मार्केट में जब भी कोई चीज़ आती है तो डायरेक्ट फैक्ट्री से या जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से तो हम तक नहीं पहुँचती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल रहते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं जितनी शॉर्ट चेन होगी चीज़ उतनी ही हमें सस्ती मिल जाती है, कम रेट में मिल जाती है ना। और जितने ज़्यादा लेवल बढ़ते जाते हैं, जितने ज़्यादा बीच में लोग आते जाते हैं अलग अलग लेवल पे, उतनी ज़्यादा जो भी हम ले रहे हैं सामान उनके प्राइस बढ़ते जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, जितने ज़्यादा लेवल होंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, तो लास्ट लेवल तक एनर्जी उतनी ही कम पहुँचेगी, और जितने कम लेवल होंगे एनर्जी उतनी लास्ट लेवल तक ज़्यादा पहुँचेगी। तो डायरेक्ट ये यहाँ से ले रहा है तो ये प्राइमरी है। फ्रॉग देखो, फ्रॉग को एनर्जी कहाँ से मिली, ग्रास से मिली, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और स्नेक जो है वो टर्शरी कंज्यूमर। हमने इसके ऊपर ईगल भी लिखा था, ईगल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैंने आपको बार बार बोला है कि फूड चेन जितनी ज़्यादा लॉन्ग होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही कम होता है। तो एक आइडियल फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल जो है 3 से ज़्यादा ना रखें तो जो है मतलब कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये तो मैंने आपको जो है सिंपल एक फूड चेन बताई। यहाँ पर ग्रास है तो हम ये बोल सकते हैं ग्रासलैंड फूड चेन है। इसी तरह पॉन्ड की फूड चेन अलग होती है। पॉन्ड में प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे, उन पे जू प्लैंक्टन करते हैं। फिर स्मॉल फिश है, लार्ज फिश है। आप इस तरह से अलग अलग, फॉरेस्ट की फूड चेन अलग होती है ना, एक गार्डन की फूड चेन अलग होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चेन होती है। आपको एग्ज़ाम में अलग अलग तरह की फूड चेन ड्रॉ करने को आ सकती है, तो आपको अलग अलग लेवल पे पता होना चाहिए। अब ग्रास में जो है, ग्रास में जनरली स्नेक और ईगल तक आएगा, है ना। अब यदि आप फॉरेस्ट में कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में टर्शरी कंज्यूमर में लॉयन टाइगर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर ट्रीज़ आ जाएंगे प्रोड्यूसर में। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएंगे, रैबिट डियर आ जाएंगे, उनसे ऊपर वोल्फ आ जाएंगे। तो ये जो है ये जनरल कॉन्सेप्ट हैं, हम खुद सोच के बना सकते हैं कि कहाँ कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अब सिंपली मैंने आपको डेफिनेशन प्रोड्यूसर की बता दी है। वैसे प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड्स by the process of photosynthesis. We know very well what is the photosynthesis. इतने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं photosynthesis क्या होता है। All the green plants in the presence of sunlight, oxygen, sunlight, carbon dioxide, water, है ना, एंड द क्लोरोफिल मिक्स विच मेक्स देयर ओन फूड। और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। सिंपली आपको रिएक्शन भी याद होगी, 6CO2 + 6H2, इट मेक्स द ग्लूकोज। तो ये जो है ये फोटोसिंथेसिस है। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट फिर आ रहे हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। हमने अभी देखा सिर्फ ग्रास जो थी वो प्रोड्यूसर थी, बाकी जितने भी थे वो सब क्या थे, कंज्यूमर थे। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स हम बोल सकते हैं, है ना, ये सब क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे। कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉप्स भी बोला जाता है। जनरली हम जानते हैं कंज्यूमर 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, या बहुत अच्छे से जानते हैं व्हाट इज़ मीन बाय द हर्बीवोरस, व्हाट इज़ मीन बाय द कॉर्निवोरस एंड व्हाट इज़ मीन बाय द ओमनीवोरस। एग्जाम्पल में हर्बीवोर्स में आ जाएगा डियर, रैबिट एक्सेट्रा। कॉर्निवोर्स में क्या आ जाएंगे, लॉयन, टाइगर। ओमनीवोर्स में क्या आ जाएंगे, ह्यूमन, डॉग, कैट, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे अभी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।